नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइंड न्यूज़। किसान आंदोलन को लगभग 19 दिन पूरे हो चुके हैं, मगर अभी तक हमारे सामने कोई पक्का फैसला नहीं आ पाया है, कोई पक्का रिजल्ट नहीं आ पाया है कि क्या सरकार किसानों की मांगें पूरी करेगी, क्या सरकार किसानों के लिए अपने तीनों कृषि बिल वापस करेगी, किसान अपना आंदोलन ख़त्म करके खुशी से अपने घर जा पाएंगे या नहीं। अभी तक इन सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। मगर अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूं वो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कि तीनों कृषि बिल किसान आंदोलन के ऊपर अपने बयान पेश किए हैं। महाराष्ट्र में वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। जब ये सवाल उठे तीनों कृषि बिल को लेके तो उन्होंने फ़ौरन केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया, केंद्र सरकार की कमियां गिनवा दी। आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बयान पढ़ के सुनाने वाला हूँ किस तरीके से, कितनी अच्छी तरीके से मैं कहूँगा उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार को टारगेट किया है और उनको मेन चीज़ें बताई हैं, मेन पॉइंट्स बताए हैं। उसमें एक एग्जांपल भी दिया गया है। मैं आपको बयान पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। भाजपा कहती है कि महाराष्ट्र में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। अगर ऐसा है तो देश में अभी अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी भी है। किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है, पर सरकार उनसे बात करने के बजाय, उनको समझाने के बजाय उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है। ये दिखाती है कि सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती है। यह हमारी सभ्यता नहीं है कि हम अन्नदाता को हमारे देश के देशद्रोही कहें, आतंकवादी कहें। केंद्र सरकार पाकिस्तान से प्याज और चीनी इंपोर्ट करती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या अब किसान भी पाकिस्तान से इंपोर्ट करवाए जाएंगे या सर्टिफिकेट देंगे आप लोग कौन पाकिस्तानी है और कौन नहीं। इस तुगलकी स्टाइल से देश चलाना अगर आप चाहते हैं तो जनता ये स्टाइल बर्दाश्त नहीं करने वाली है। अगर किसानों को लगता है कि ये कानून उनके हक में नहीं है तो क्या आप उन्हें जेल में डाल देंगे इसलिए क्योंकि वो आपकी बात नहीं मानते। कोई अभी किसानों के हक में अगर बोलता है, समर्थन करता है किसानों का, उसे देशद्रोही कहा जाता है। बीजेपी कहती है महाराष्ट्र में इमरजेंसी है क्योंकि हमने कुछ लोगों को जेल में डाल दिया था, मगर जो केंद्र कर रही है वो इमरजेंसी से भी बुरा है, जहां किसानों को देशद्रोही कहा जाता है। हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, ऐसा कोई फैसला नहीं लेंगे जो किसानों के हक में ना हो या जिससे किसानों का नुकसान हो। तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने बयान में साफ कर दिया कि यह हमारी सभ्यता नहीं है कि हम अपने देश के अन्नदाता को देशद्रोही कहें या उन्हें आतंकवादी कहें। मगर हो क्या रहा है, तस्वीर आपके सामने पूरी तरीके से आ चुकी है कि सरकार, केंद्र सरकार खुद ही जो अन्नदाता हैं, किसान हैं, उन्हें देशद्रोही कह रही है, उन्हें खालिस्तानी कह रही है। खुद आप देख लीजिए, केंद्र सरकार के मंत्री हैं इतने बड़े बड़े, प्रकाश जावड़ेकर हों या रविशंकर प्रसाद हों या फिर खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हों, जो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट उनको मिनिस्टर कहा जाना चाहिए क्योंकि वो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हैं। होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर इस वक्त उनकी ज़रूरत है क्योंकि ये मुद्दा ही किसानों का है, कृषि से है। खुद नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, ये सब नेता कह देते हैं कि ये किसान आंदोलन फर्जी आंदोलन है, इसमें खालिस्तानी लोग हैं, इसमें आतंकवादी लोग हैं, इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग भी शामिल है जो देश को तोड़ना चाहती है। ऐसे बयानों की क्या इस वक्त ज़रूरत है? उद्धव ठाकरे ने फिर एक और एग्जाम्पल भी दिया कि पाकिस्तान से प्याज और चीनी इंपोर्ट करवाए जाते हैं। क्या अब जो किसान हैं वो भी पाकिस्तान से इंपोर्ट करवाए जाएंगे या सर्टिफिकेट बांटा जाएगा किसानों को भी कि आप पाकिस्तानी हैं, आप इंडियन हैं? क्या ऐसा होने वाला है? क्योंकि किसान आंदोलन का जिस तरीके से अभी तक रवैया रहा है, सरकार के ऊपर कुछ इफ़ेक्ट पड़ा जो उन्होंने एमएसपी को लिखित तौर पर कबूल कर लिया, मगर किसान अपनी बात पर अटल रहे कि वो एमएसपी की गारंटी तो चाहते ही हैं, मगर साथ में ये जो तीनों कृषि बिल हैं वो इनको भी रिवोक करवाना चाहते हैं, इन्हें वापस करवाना चाहते हैं। हालांकि अभी तक जो केंद्र सरकार का रवैया रहा है, उन्होंने ये साफ कर दिया है कहीं अपने बयानों में भी, और उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी ये पता लग जाता है। जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे कपड़ों से पहचान लेते हैं लोगों को, ऐसे ही मिनिस्टर्स के भी रवैये से पता लग जाता है कि ये जो तीनों कृषि बिल हैं ये वापस नहीं होने वाले हैं। अगर ऐसा होना ही था तो 19 दिन लगभग पूरे हो चुके हैं किसान आंदोलन को, अभी तक ऐसा कोई ठोस फैसला क्यों नहीं ले पाई है केंद्र सरकार? या ऐसी कौन सी चीज़ है जो केंद्र सरकार को फैसला लेने से रोक रही है? कई बार मीटिंग्स भी हो चुकी हैं किसानों के बीच और सरकार के बीच, कोई फैसला नहीं आया। किसानों ने उसके बाद गुस्से में आंदोलन को और तेज़ करने की कोशिश करी, जिसके बाद पंजाब से 1500 ट्रॉलीज और आई दिल्ली की तरफ। राजस्थान बॉर्डर पर भी कितने सारे किसान अभी दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। तो आप सोचिए,
आप सोचिए, जब तक फैसला सरकार नहीं लेती है या जितनी देर सरकार और लगाती है फैसला लेने में किसानों के लिए, सोचिए आप ये जो काफिला है ये कितना बढ़ने वाला है। दिन पर दिन ये और किसान जो हैं वो दिल्ली की तरफ कूच करते रहेंगे, सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे। तो सरकार को मजबूरी में ज़रूरी भी है, मजबूरी भी कह लीजिए, ज़रूरी भी है कि सरकार को अभी कोई फैसला लेना पड़ेगा। सिर्फ मीटिंग से काम नहीं चलने वाला है। एमएसपी की राइटिंग्स दे दी सरकार ने, अच्छी बात है, मगर साथ में जो और किसानों की ज़रूरत है, जो और किसानों की मांग है, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, उसको पूरा करना ज़रूरी है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल इंडिया फाइन न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।